यार बच्चों देखिए एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में। एग्जांपल जैसे आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई सेट आपका एक दिया हुआ है ए, तो इसमें कुछ नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक सेट दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे रिलेशन आपको दिखाएगा कि आर जो दिया हुआ है वो कैसे होगा। यहाँ पर जैसे देखिए ये दिया है ए बी और ये ऐसे दिया होगा रिलेशन निकालने के लिए। तो ए कॉमा बी और स्लेश वी इक्वल टू a+1 दिया हुआ है, ठीक। अब इनके थ्रू हमें रिलेशन को क्या करना है, दिखाना है। कैसे इसमें रिलेशन ए के जो सेट दिए हैं इसमें रिलेशन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए रिलेशन यहाँ हम बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए रिलेशन में, तो सबसे पहले देखिए अगर यहाँ पर ये एक यहाँ पर हम यहाँ रखें 1, यानी ए के वैल्यू हम 1 लिखें, तो देखिए 1, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, देखिए 1। तो जब 1 यहाँ रखेंगे तो ये 2, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आएगी 2। देखिए क्योंकि देखिए हमें इसकी वैल्यू इसी में, हमें वी की वैल्यू मिलनी चाहिए, इसी में रहनी चाहिए। ए हम वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे और वी की वैल्यू इसी में से मिलनी चाहिए। मतलब ए देखिए यहाँ रख रहे हैं और इसके बाद दोनों ऐड हुआ तो वी हमको किस में से, इसी से मिला। तो ये देखिए इसी तरह से अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पर, तो देखिए अगर 2 रखेंगे तो 2 1 3, तो एक जगह 2 लिखा तो 2 1 3 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अगर हम 3 यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो 3 अगर यहाँ रखते हैं तो 4, यानी v कितना आपको मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसी तरह से आप देखें अगर यहाँ पे हमने 4 लिखा है ना, a के प्लेस पर अगर हमने 4 लिया, तो अगर ये 4 तो ये 5 हो गया, b आपको 5 मिलेगा कि नहीं मिल रहा। देखिए अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 5 ले लिया, यहाँ पे 5 रखें 5, तो ये जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए अगर 6 को हम यहाँ रखते तो 7, तो क्या 7 इसमें है, आपको 7 तो है नहीं। अगर यहाँ पे 6 रखते हैं तो एक 7 होगा, तो इसमें क्या मिलेगा, 7 इसमें है नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों जो 6 और 7 होगा वो नहीं लेंगे, उसको हम कट कर देंगे। अब ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें इन तीनों में ध्यान देना है, किस पर, ये तीनों यहाँ पर। तो ये आप देखें तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव फाइंड करना है। तो हम देखें सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखें, तो रिफ्लेक्सिव आप जानते हैं कि जहाँ भी ए आपका रिलेशन दिखा रहा हो, है ना, रिलेशन आपको दिखे। अब देखिए ये रिलेशन आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा प्यारे बच्चों। यहाँ पे कहीं, मतलब ए का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आपको कहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा, जैसे देखिए हम लिखेंगे कैसे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इस तरह से आप देखते जाएं क्या ये रिलेट दिख रहा है, यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों, कहीं नहीं दिख रहा, देख लीजिए।
मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि उसका उल्टा मौजूद होना चाहिए। मतलब अगर ये एक है तो एक होना चाहिए, दो है तो दो भी होना चाहिए, तीन तीन मतलब एक का एक, दो का दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः होना चाहिए। यहाँ पे कहीं आपको नहीं दिख रहा है, इसमें है कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसीलिए लिख देंगे सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर जैसे मान लीजिए दिया हुआ है फॉर सिमेट्रिक। अब देखिए सिमेट्री में क्या होता है, आप जानते होंगे कि ए टू बी होता है, ये रिलेट करता है, और यहाँ पर एंड बी रिलेट करेगा ए से, ये भी रिलेट होता है तो ये हमारा सिमेट्रिक होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए है क्या कहीं पर, यहाँ पर 1 2 2 1 कहीं पे दिख रहा है आपको प्यारे बच्चों? कहीं पे आप देखिए, कहीं आपको 1 2 इसका उल्टा कहीं दिख रहा है? मतलब ये उल्टा आपका होता है, उल्टा इसका उल्टा। तो क्या उल्टा आपको कहीं दिख रहा है? इसमें देख लीजिए पूरे में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा प्यारे बच्चों। इसलिए हम लिखेंगे ऐसे 1 2 तो यहाँ पर क्या है, ये रिलेट कर रहा है बट, लेकिन यहाँ पर 2 1 रिलेट ही नहीं कर रहा कहीं से। देख लीजिए कहीं रिलेट कर रहा है? कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे, नहीं है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका है लेकिन ये वाला नहीं है, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा, लिख देंगे सो दैट इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक, तो सिमेट्री भी नहीं हुई प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव है ना, फॉर ट्रांजिटिव ये। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजिटिव की पहचान क्या होती है प्यारे बच्चों? यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए बी आपका दिया हुआ है, रिलेशन है, और यहाँ पर बी सी रिलेशन है, तो ए सी का रिलेशन होना चाहिए। मतलब जैसे ए बी और बी सी, यहाँ पे बी पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ बी से शुरू हो रहा है, ठीक। और अगर ये बी बी का गायब कर दे तो ये इनका जो संबंध होता है वो हमें दिखाना होता है। तो क्या यहाँ पे है? तो देखिए जो हमने यहाँ पे बनाया है ये चीज़ देख लीजिए, ये यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर देखिए हम देख लेते हैं जैसे 1 2 और 2 3, यानी 2 पर ये तो ख़त्म हो रहा है। तो देख लेते हैं हम रिलेशन, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो 1 2 तो यहाँ पर रिलेशन है कि नहीं, और यहाँ पर 2 3 ये भी आपका रिलेशन है। तो ये दोनों अगर यहाँ पे हटा दें तो 1 3 क्या रिलेट कर रहा है? देखिए 1 3 यहाँ पर रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा प्यारे बच्चे। यहाँ पे देख लीजिए आप 1 2 2 3, तो यहाँ पे ये हटा दिया तो 1 3 आपको कहीं आपको दिख रहा है? यहाँ पे देख लीजिए, है ही नहीं यहाँ पे कि है कोई, बिल्कुल नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से हम यहाँ भी ये भी कर सकते हैं, 2 से 3 पे आ जाएं। दूसरा भी देख लीजिए 2 3, तो यहाँ पर रिलेशन है 2 3, यहाँ पर रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए हम इनको ले लेते हैं क्योंकि 3 से बंद हुआ, 3 से शुरू, तो ये 3 3 हटाए तो 2 4 आना चाहिए। तो देखिए, और यहाँ पर 3 4 यहाँ पर है, लेकिन
क्या 2 4 मिल रहा है आपका? देखिए ये अगर हटाया तो यहाँ पर लिख देंगे 2 and 4 डज नॉट रिलेट। तो आप किसी को ले लें प्यारे बच्चों, देखिए इसको लिया तो नहीं आ रहा है, अब इसको भी ले लेंगे तो भी नहीं आएगा। 3 और 5 के रिलेशन कहीं है नहीं। तो प्यारे बच्चों वही तो यहाँ हमें दिखाना है। तो ये चीज़ तो इस तरह से हम लिख देंगे कि प्यारे बच्चों ये है आपका जो दिया हुआ है वो डज नॉट ट्रांजिटिव, लिख देंगे इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर ये आपका प्यारे बच्चों ये हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो प्यारे बच्चों हमें कमेंट्स लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरह से देखें प्यारे बच्चों हमने ये कितनी अच्छी आपको ये टेक्निक दी और आपको इससे आपको बहुत आसानी से समझने में बहुत मदद मिलेगी। अब आपको ये समझ में आएगा, लिखने का जो तरीका वो हमने बता दिया। और यहाँ पे प्यारे बच्चे एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ ऑल याद रखिए। ऑल का मतलब इस तरह की ये सारे मिलने चाहिए, ऑल, ठीक, ऑल। यहाँ पे आप इफ़ पर ध्यान रखिएगा, इफ़, यदि ये है ना, ये है, बट अगर ये नहीं है तो नहीं होगा। इसी तरह से इसमें भी इफ़ याद रखें, यदि अगर यहाँ पर ये और ये दिख रहे हैं और अगर इन दोनों में ये है लेकिन ये नहीं है, यदि ये नहीं है तो ये रिफ्लेक्टिव नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों ये अच्छी तरह से आप देखें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आपको एडवांस प्राप्त होती जाए। इसलिए प्यारे बच्चों आप लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।